आपने रॉयल इनफील्ड की जो सवारी है वो तो ज़रूर की होगी। देखिए कितना बल्कि है। और लेकिन इसको चलाने में सबसे बड़ी बात क्या आती थी कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, तो इसलिए जो छोटी हाइट वाले लोग हैं वो इस एनफील्ड को नहीं चला पाते थे। तो इसके बदले में अब आपके पास में ऑप्शन आ चुका है। पहले ऑप्शन नहीं था और ऑप्शन आया है हमारे पास गोरिल्ला 450। और ये जो आज है ये सोलन और हिमाचल में बिकने के लिए पहुंच चुकी है। और जो पहला बाइक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना शानदार जो बाइक है वो यहाँ पर दिख रहा है। और साथ में बहुत ही बढ़िया जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आप देख सकते हैं। और इसमें दो जगह आपको बैजिंग है वो गोरिल्ला 450 की यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें 11 लीटर का जो पेट्रोल का जो टैंक है वो यहाँ पर है और काफ़ी दमदार है। और दमदार वही है और इसकी आवाज़ भी वही है जो पहले बड़ी इनफील्ड्स में आती थी, लेकिन अब छोटी हाइट वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं। और जब आराम से इस पर बैठेंगे तो इसका पूरा लुत्फ आप यहाँ पर उठा पाएंगे। और इसकी साउंड मैं सुनाता हूँ आपको। और साउंड इसकी वैसी है। और साथ में आपको एलईडी की लाइट्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। और जो एलईडी लाइट्स मिलेगी और आप इस पर चलते हैं और चलते हुए जब बैठेंगे इस पर तो पूरा अनुभव आपको एनफील्ड का ही आने वाला है। हाँ, थोड़ी सी हाइट इसमें कम है, जैसे हिमालयन में थी। हिमालयन में थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस इसमें ज़्यादा होती थी, लेकिन इसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, लेकिन पावर वही है। और अगर पावर आपने देखनी है तो आप देख सकते हैं कि जो साउंड है, और मैं कहूँगा कि पीछे से पूरा एक राउंड लें और पूरा राउंड होकर इसमें दिखाए कि जो इसमें मज़ा है। और इसकी आवाज़ जब चलती है तो बहुत ही बेहतरीन ये लगती है। और जो इसकी कॉस्ट है और इसकी क्या फीचर्स हैं वो तो अभी और जानते हैं। अभी हमारे साथ में एक गेस्ट मेहमान हैं, उनसे भी पूछेंगे। और जो टेक्निकल इसमें पूरा महारत है हासिल कर चुके हैं उनसे भी पूछते हैं कि पूरी की पूरी जानकारी है वो क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। डिजिटल मीटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और डिजिटल मीटर के साथ में आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। और तमाम बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। और अगर आपको ये रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 आपको चाहिए तो आप यहाँ पर तपन जो शोरूम है यहाँ पर आ सकते हैं सोलन बाईपास पर और इसका अनुभव ले सकते हैं। और मैं तो इसकी आवाज़ सुनकर ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दमदार जब चीज़ के ऊपर बैठते हैं तो एक दमदार व्यक्तित्व निकल कर बाहर आता है। तो आपके लिए ये बाइक यहाँ पर हिमाचल में पहुँच चुकी है। आइए जानते हैं इसके बारे में और स्पेसिफिकेशन क्या है और टेक्निकल जो बातें हैं वो तो हम पूछते हैं। यहाँ गोरिल्ला 450 के बारे में जानने के लिए हमारे साथ में है विनोद जी। विनोद जी, सबसे पहले तो स्टार टुडे पे आपका स्वागत है। अब स्पेसिफिकेशन आप बताइए। मैंने ब्रीफ तो बता दिया जो मुझे समझ आया। आप टेक्निकल चीजें हैं वो बता सकते हैं, क्या बताएंगे? ये बाइक का नाम है गोरिल्ला 452 जी। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं, अगर टैंक से स्टार्ट करूं तो टैंक कैपेसिटी रहेगी इसकी 11 लीटर। बाकी रिजर्व की बात करूं तो रिजर्व रहता है इसका 4-4.5 लीटर के बीच। ओके। बाकी टायर की बात करूं तो टायर फ्रंट और रियर दोनों डिस्क और ABS है। और आपको अलॉयज के साथ मिल रहा है। अलॉय भी फ्रंट में भी और रियर में भी अलॉय अभी ट्यूबलेस टायर है। अगर टायर की बात करूं तो 120 mm टायर है, 17 इंच स्पोक्स हैं। बाकी रियर टायर की बात करूं तो 160 mm और 17 इंच फ्रंट है, दोनों सेम है। अच्छा, तो और भी जानकारी लेना चाहेंगे कि इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने कलर्स आते हैं, क्या बताएंगे? वेरिएंट की बात करूं 3 वेरिएंट है, 5 कलर है। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो ये टॉप वेरिएंट है। कलर का नाम है येलो कलर, येलो रिबन। 2 कलर आते हैं टॉप वेरिएंट में, ब्रावा ब्लू और येलो रिबन। हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो इसमें ये मोस्ट डिमांडिंग जो है क्या कौन से कलर्स हैं? मोस्ट डिमांडिंग की बात करूं अभी तो ब्रावा ब्लू जो अभी रिसेंटली बुकिंग भी हो चुकी है। 3 से 4 बुकिंग है यहाँ पे, वो ब्रावा ब्लू की ज्यादा डिमांड। जो मैं दिख रहा हूँ कि हाँ जी की तरह आ रहा है। हाँ जी, व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। अच्छा, ये तो है कि अभी आपके पास में कितनी बुकिंग्स चल रही हैं? अभी मेरे पास रिसेंटली सोलन से बात करूं तो 3 बुकिंग है, शिमला से भी 2 बुकिंग है और 1 रामपुर से है। आपको क्या लगता है कि जो पहली वाली बाइक है उनको टक्कर दे पाएगी? हाँ जी इजीली, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाएगा तो
लॉन्ग राइड पर्पज से हिमालयन का यूज़ ज़्यादा होता है, बट हिमालयन की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। तो ये शॉर्ट राइडर पर्पज से है, जिसको हाइट की दिक्कत आती है, वेट की दिक्कत है, तो इजीली मूव ऑन कर सकते अच्छा, हैं। एक चीज आपने बताई जो वेट की दिक्कत है, वेट पहले एनफील्ड में तो संभलता नहीं हाँ था, जी। यानी कि कितना वेट होता था और इसका कितना वेट रहेगा? अभी पहले रिसेंटली की बात करूं तो 200 केजी से ऊपर ही रहता है। इसकी बात करूं तो 181 से 185 केजी के बीच बीच वेट है, वो तो विदाउट फिर जो आम बाइक्स का होता है लगभग हाँ जी हाँ जी। उसी के आसपास। अगर हंटर भी देखा जाओ, सबसे लोएस्ट बाइक है, सबसे लोएस्ट जो भी वेट है, तो उसका भी कम से कम 175 है, इसका 181, तो वेट बहुत कम है। और पावर जो भी टॉर्क की बात करूं, जैसे बीएचपी की बात करूं तो 40.2 बीएचपी है। हाँ जी ओके। हाँ जी हाँ जी। यानी कि पावर ज्यादा वही है। हाँ जी रहेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और यानी कि थोड़ा सा कद छोटा कर दिया। हाँ जी हाँ जी, कद छोटा कर दिया कि इसकी- शॉर्ट हाइट के जो लोग हैं उनको भी दिक्कत ना आए। हाँ, क्योंकि कि पहले हाँ अक्सर जी। यही दिक्कत आती हाँ थी, जी, जी। क्योंकि जो यानी कि जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती थी वो चला नहीं पाते थे एनफील्ड, उनका हाँ जी। सपना होता था, तो यानी कि आपने उनके सपने को पूरा हाँ जी कर हाँ जी दिया है। हाँ जी हाँ जी। ये कंपनी ने सारा रोस्टर बाइक है, यानी कि फुल फिल बाइक कर दी है। एडवेंचर टाइप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे शॉर्ट राइडर है तो एडवेंचर के लिए मोस्टली शॉर्ट राइडर को दिक्कत आती थी, हिमालयन, खासकर हिमालयन की बात करूँ। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम हिली एरिया में इसको जब चलाते हैं कहीं स्किड होने का डर तो नहीं रहता, या कुछ वो तो नहीं है? ग्रिपिंग इसकी कैसी है? नहीं नहीं, ये जो टायर है ये ड्यूल पर्पस टायर है, ड्यूल पर्पस है, ऐसी कोई इशू नहीं है। हाँ जी। बाकी साथ में इसमें एबीएस भी है, फ्रंट भी है, रियर भी है। एबीएस का काम यही होता है कि बाइक वगैरह स्किटिंग वगैरह को अवॉइड करता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा रेट के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि जो सबसे लोएस्ट है वो क्या रेट है, और जो लोएस्ट की बात करूं तो 239 से स्टार्ट हो जाता है एक्स-शोरूम। ये टॉप वेरिएंट है येलो रिबन, तो इसका एक्स-शोरूम रहेगा 254। अगर ऑन रोड की बात करूं विद आरटीओ इंश्योरेंस के था तो ये समथिंग 3 लाख के समथिंग चला जाएगा। ओके, हाँ जी यानी 3 लाख सबसे हाई। हाँ जी हाँ जी, ये हाईएस्ट कलर है। ओके, हाँ जी हाईएस्ट है। हाँ जी। और ये चीज है कि अब कितनी देर वेटिंग करनी पड़ेगी? अगर बेटिंग की बात करूं तो मैक्सिमम 30 to 45 डेज। 30 to 45? हाँ जी हाँ जी, 30 to 45 अभी डेज। कोई अवेलेबल नहीं है कि अगर नहीं, अवेलेबल है अभी। अगर रिसेंटली बात करूं तो अभी एक ब्रावा ब्लू कलर आ रहा है, मैक्सिमम 2 या 3 दिन में वो डिलीवर हो जाएगा, जो फर्स्ट बाइक लॉन्चिंग के बाद डिलीवर हो रही है। हाँ जी हाँ जी ओके। हाँ जी। चलिए, ये तो थी खासियत, और खासियत आपको ये बताइए कि अगर आपकी हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हैवी बाइक्स नहीं चलाना चाहते और हैवी बाइक्स में आपको डर लगता है, या फिर ये है कि दुर्घटना होने का डर लगा रहता है और घर वाले अलाउ नहीं करते, तो आप घर वालों को भी बोल सकते हैं अब छोटी हाइट की जो बाइक है वो आ गई है, और वेट भी उसका कुछ ज़्यादा नहीं है। और आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो एनफील्ड ने है ये गोरिल्ला 450 बाइक है वो यहाँ पर लॉन्च करती है। और लॉन्च तो वैसे 1 महीने पहले हो गई थी, लेकिन अब ये अवेलेबल रहेगी हिमाचल में, और हिमाचल में पहली बाइक आ चुकी है। और अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो कहाँ पर आ सकते हैं? ये तपन इंडस्ट्री सोलन है। बाकी अदर भी लोकेशन है हमारी, जैसे शोगी में भी होगी, शोगी, शिमला, दाला घाट भी है, रामपुर हो गया, रोडू हो गया, अगर इस साइड राजगढ़ भी हो गया। यानी कि डाउन आप पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? हाँ जी, डाउन पेमेंट कितनी? डाउन पेमेंट की बात करूं तो आप मान के चलिए 40 to 50,000 कम से कम। 40 to 50? हाँ जी हाँ जी, 40 to 50,000। तो 40 से 50 हज़ार लेकर आप यहाँ पर आएँ, अपनी जो बाइक है वो बुक करवाएं, और जैसे ही आपके पास आएगी उसके बाद फॉर्मेलिटी होगी, आपको पूरी पेमेंट करनी होगी, और उसके बाद में आप लेकर जा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे आप हाथी की सवारी कर रहे हैं, और उसी तरह से इसको बनाया भी है, इतनी पावर भी इसमें दी है। और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।